आपके सामने जो चार्ट है, ये चार्ट है निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 ने आज 19 तारीख के दिन मार्केट में क्या किया है। देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग था इस जगह पे जो हम आपको दिखा रहे थे 24,882 पे। मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे एक जो छोटा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल। मार्केट ने स्टार्ट में होते के साथ लगभग 11 बजे के आसपास तक मार्केट ने पूरी तरीके से एक जोन के अंदर काम किया जो साइडवेज जोन था। ठीक है, ये पूरा साइडवेज जोन था, एक जोन के अंदर काम किया। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया आपको। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री के लिए चांसेस दिया और यहाँ से मार्केट ठीक ठाक पोजीशन पे चला गया। एक तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये काम करता है। दूसरी चीज़ है कि कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था 25,019 पे, और मैंने आपको बताया था कि 25,000 का जो लेवल होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल होता है। सेम उसी जगह पे एक छोटा सा डोजी कैंडल्स बनाकर मार्केट ने वहाँ से फॉल किया, और ये जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट लेकर इसने मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हुआ, और क्लोजिंग ओवरऑल 25,000 के नीचे दिया, 24,989 पे दिया। मतलब कि इस जगह पे इसने फिर यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस का ये काम किया। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये पोजीशन था। दूसरा यहाँ पे ये चीज सोचना था आपको कि ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो इस बीच में मार्केट था। तो यहाँ पे आप देख लो कि जब मार्केट ओपन होने के बाद और लगभग ठीक ठाक समय बिताने के बाद 5-6 कैंडल्स यहाँ पे बिताने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है और प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से एक रैली दिया है। जो आप सपोर्ट के जगह पे अगर आपने कॉल की साइड की पोजीशन बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया है, ना तो सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है, और ना तो प्रीवियस डे को ब्रेक डाउन किया है, तो आपकी साइकोलॉजिकल ये था कि यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई जाती है और सीधा यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता। एक तो ये चीज़ आपको दिखा। दूसरी चीज़ था कि यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया इस रेजिस्टेंस का, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे आज के निफ्टी 50 के चार्ट में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे सवाल है कि कल के लिए क्या प्लान बनाया जाएगा। तो कल के लिए ये प्लान है कि अगर कल इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप हो या फिर ब्रेकआउट करके अगर निकलता है तो कॉल साइड का ही पोजीशन रखा जाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि कल इस लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम पुट साइड का पोजीशन बनाएंगे इस जोन के अंदर। अगर इस जोन के अंदर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस जोन में टाइम बिताता है तो सोच समझ के यहाँ पे सेल करने की प्लानिंग करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करता है तो रेजिस्टेंस के पास से या फिर सपोर्ट के पास से अगर मार्केट ब्रेक नहीं करके ऊपर जाता है तो कॉल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो एक जोन के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस जोन में सोच समझ के काम करना है आपको। उसके बाद जो है आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का प्रीवियस क्लोजिंग कुछ इस जगह पे था। ये लाइन आपको दिखा होगा, छोटा सा जो सपोर्ट कर रहा था। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल में ही ये जोन के अंदर में आ जाता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे फ्लैट मतलब फॉल करके यहाँ पे टाइम बिताता है, तो ये हमारा साइडवेज जोन है जहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 55,600 का सपोर्ट का काम आज किया है मार्केट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इस लेवल को सपोर्ट के लेवल को रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया और मार्केट ने यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन की तरफ गया। 55,879 का जो लेवल था उसे भी ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट फॉल किया डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना और मार्केट फॉल किया। क्लोजिंग दिया 55,880 के नीचे। एक तो ये चीज था। दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक साइडवेज जोन बना था। मार्केट यहाँ से फॉल किया डाउन ट्रेंड में और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो आप इस पोजीशन पे भी आप टारगेट ले सकते थे। ये दोनों तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर काम किया जा सकता था।
अब सवाल ये उठता है कि कल के लिए क्या प्लान होगा, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो कल के लिए पहली चीज़ तो प्लान ये है कि यहाँ पे देखो 56,000 का लेवल है, और 56,000 का लेवल या तो इस लेवल को ये फ्लैट मार्केट ओपन करके अगर टाइम बिता के ब्रेक करता है तो कॉल साइड के लिए पोजीशन एकदम बेस्ट है, या फिर यहाँ पे ब्रेक नहीं करके मार्केट रेजिस्टेंस लेकर और फॉल करता है तो पुट साइड की प्लान बनेंगे। ये तो एक प्लान हो गया अगर फ्लैट ओपन होता है तो। डायरेक्ट अगर 56,000 के ऊपर बनता है तो कॉल साइड के लिए प्लान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसके नीचे अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है 55,700 के नीचे, तो पुट साइड का ही प्लान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान आपको बैंक निफ्टी के अंदर करना है। सेंसेक्स का क्या मामला था उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी था तो उसके हिसाब से आप देख लो कि ये एक जोन में मार्केट ने काम किया, जो यहाँ पे सपोर्ट का काम किया था, ये रेजिस्टेंस का काम किया था। मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक नहीं किया, एक यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल गया। दूसरी चीज़ है कि ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जहाँ पे मार्केट रुका था प्रीवियस डे में, फिर उसी जगह सेम साइडवेज मार्केट रुका है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बना, या फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड पैटर्न बना। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट पे अगर आप यहाँ पे इस पोजीशन को कैप्चर करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड लेकर, तो आपको ये पोजीशन मिल जाता, मतलब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। दूसरी चीज यहाँ पे देखो कि 81,800 का लेवल है, उसी जगह से सेम रेजिस्टेंस लेकर मार्केट से फॉल किया है मार्केट, और ये जो सपोर्ट का था 81,500 का, उसके सपोर्ट को थोड़ा सा नहीं प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ है, और इसके सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है 81,700 के पास। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल नंबर का ध्यान रखेंगे, जैसे 81,500 का लेवल, यहाँ पे ये अपने आप में यहाँ पे एक 81,500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, प्लस यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहले रेजिस्टेंस का काम किया। इन दोनों चीज को देखेंगे, 81,800 के लेवल का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फॉल किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था आपका, ये एक अच्छा ट्रेड था क्योंकि ब्रेकआउट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड आपको निकल सकता था, तो आपको अपॉर्चुनिटी तलाशना पड़ेगा। सुबह में लगभग 11 बजे के आसपास तक मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट रखा, जिसमें प्रीमियम को गलाया था। अब कल सवाल उठता है कि सेंसेक्स के अंदर कल का क्या प्लानिंग रहेगा। तो कल का क्या प्लानिंग है कि 81,800 के ऊपर अगर मुझे मार्केट मिलता है तो कॉल के साइड हम जाएंगे। अगर 81,500 के नीचे अगर मुझे मार्केट मिलता है तो पुट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जोन है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारे जोन पे जो बायर्स और सेलर्स बैठे हैं उन सभी का एसएल हिट होने वाला है। अगर गैप डाउन में इसके नीचे जाता है तो भी हम पुट का पोजीशन बनाएंगे। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट करता है तो भी कॉल की पोजीशन रहेगी। अगर 500 के लेवल पे फ्लैट खुलने के बाद भी ब्रेक डाउन करता है तो पुट साइड की पोजीशन बनाई जाएगी। तो यही प्लान है कल के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।